नमस्कार मित्रों, कर्मेश किन भावों में देते हैं राजयोग। आज ज्योतिष का ये कार्यक्रम इसी पर केंद्रित है और आपकी कुंडली में कर्मेश कहाँ बैठे हैं और कहाँ बैठ करके आपको किन भावों से संबंधित फल दे रहे हैं, कौन से पद की प्राप्ति दे रहे हैं, धन की प्राप्ति दे रहे हैं, चल अचल संपत्ति के मालिक बना दे रहे हैं। तो कर्मेश कर्म की प्रधानता हमारे शास्त्रों में की गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। और भी कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो इसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो आज हम लोग जो है कर्मेश माने दसम भाव के स्वामी की चर्चा कर रहे हैं। और ये दसम भाव के स्वामी जो है आपकी कुंडली में किन भावों में स्थित हैं और किन भावों में स्थित हो करके आपके जीवन को धनवान, बुद्धिमान, बलवान, तमाम राजयोगों का निर्माण करते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे या इस वीडियो को या इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो शुरू करेंगे आज की ये वीडियो। और अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो जो कर्मेश हैं, अगर आप कर्मेश का लग्न में संबंध हो जाए तो जातक प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर देता है। यानी कि इतना ज़्यादा कर्मवान होता है, इतने उसके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं तो वो उच्च पद को प्राप्त करता है। शासन प्रशासन में जो उच्च पद होते हैं उन्हें प्राप्त करता है। जो है IAS IPS के योग भी बन जाते हैं। इवन अगर वो शासन से जुड़ता है तो वो मंत्री पद तक प्राप्त करता है। अब कर्मेश अगर द्वितीय भाव से जुड़ता है, द्वितीय भाव में बैठ जाता है जाकर के, तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का मालिक बना देता है, जमींदार बना देता है। और व्यक्ति अपने कर्मों से, चूंकि ये द्वितीय भाव जो होता है वाणी का भी होता है, तो वाणी से भी व्यक्ति धन कमाता है। और वाणी के साथ साथ जो है कुटुंब का भी ये क्षेत्र होता है द्वितीय भाव, तो कुटुंब से भी वो कुटुंब का भी उसको साथ मिलता है। कर्मेश अगर पराक्रम भाव में बैठा हो तो अति सुंदर भाव बनता है, अति सुंदर राजयोग का निर्माण करता है। व्यक्ति श्रेष्ठ पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम के द्वारा वो जो भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। अपने पराक्रम के द्वारा वो जो भी चीज़ों की प्राप्ति करता है उसको और भी वृद्धि करता जाता है। कर्मेश यदि सुख भाव में बैठ गए हों, सुख भाव में बैठ गए हों तो और भी अच्छा योग बनता है, क्योंकि सुख भाव में बैठ करके सीधे कर्म को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति माँ का ख्याल रखता है। क्योंकि सुख भाव जो होता है माँ का भाव भी होता है, धन को उपार्जित करने वाला होता है। और ये अपने कर्मों से ये जीवन के समस्त सुखों का जो है की प्राप्ति करता है। अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन और माँ का सुख भी इसे बहुत अच्छे से मिलता है। कर्मेश अगर पंचम भाव में पहुंच गया है, यानी कि ज्ञान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है, तो ये जो कर्मेश है अगर पंचम भाव में बैठ गया तो व्यक्ति ज्ञान से धन कमाता है, बुद्धि से धन कमाता है, शिक्षा से धन कमाता है और इनकी संतानें भी जो है अच्छी निकलती हैं। कर्मेश यदि छठवें भाव में पहुंच गया है तो छठवां भाव होता है रोग, ऋण, रिपु का। तो बिजनेस करता है तो बिजनेस करने में घाटे फायदे इसके लगे होते हैं, लेकिन बिजनेस करता है तो ऋण भी बढ़ता है। लेकिन उसी बिजनेस को करने से ही वह उस ऋण को खत्म भी करता है। शत्रु अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो शत्रुओं का नाश करता है, रोग को की कमी करता है। अगर आपके कर्मेश आपके 7th हाउस यानी कि इसे व्यापार का क्षेत्र भी कहा जाता है, 7वें भाव को व्यापार का क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से अचल संपत्ति का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति
का व्यापार जो है विवाह के बाद अच्छा निकलता है और व्यापार के द्वारा जो है वो अच्छे लाभ को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति अगर कर्मेश और सप्तम भाव का संबंध बनता है तो विवाह के बाद उसके जो भाग्य होते हैं, उसके कर्म होते हैं, और भी ज़्यादा बेहतर होते जाते हैं और भी ज़्यादा उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाती है। उसकी पत्नी अच्छी होती है, क्योंकि कर्मेश और सप्तम भाव का संबंध जब बनता है तो उसका जो विवाह होता है वो अच्छे खानदान में होता है, अच्छे कुल में होता है। पत्नी अच्छी सलाहकार होती है। कर्मेश का संबंध अगर अष्टम भाव से होता है तो जो है वो व्यक्ति दिमाग से अचल संपत्ति का निर्माण करता है। अगर कर्मेश का संबंध नवम भाव यानी कि भाग्य भाव से बनता है, कर्मेश अगर आपके जो है भाग्य भाव में पहुंच जाएं तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता है, कर्म भाग्य का संबंध बन जाता है और व्यक्ति को कर्म के साथ साथ भाग्य का भी साथ मिलता है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भाग्य और कर्म का मिलना बहुत जरूरी होता है। यदि भाग्य और कर्म एक साथ नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति जीवन में कभी न कभी कहीं ना कहीं असफल भी होता है। लेकिन अगर कर्म और भाग्य का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुखों की प्राप्ति करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता है। अगर कर्मेश स्वयं कर्म क्षेत्र में ही बैठ जाए यानी कि दशमेश दशम भाव में ही बैठ जाए तो अति सुंदर योग बनता है। यहाँ पर बुध और सूर्य अगर बैठे हैं तो व्यक्ति व्यापार से धन कमाता है और ऐसी स्थिति में पिता के जो पैतृक व्यवसाय होता है, पैतृक व्यवसाय से ज़्यादा लाभ कमाता है। पैतृक व्यवसाय से लाभ के चांसेस अधिक होते हैं। यदि कर्मेश जो हैं आय भाव में बैठ जाएं यानी कि लाभ भाव में बैठ जाएं तो अपने कर्मों से खूब लाभ कमाता है, अपने कर्मों से लोगों को खूब जोड़े रहता है, अच्छी उसकी सर्किल जो है अच्छी होती है, कनेक्टिविटी अच्छी होती है। तो उसके कर्म और आय भाव के जब संबंध बनते हैं तो व्यक्ति जो है राजनीति में भी अच्छा काम करता है, क्योंकि कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो लोग या ऐसे लोग जो होते हैं जो नेटवर्किंग बिजनेस होते हैं उनमें भी अच्छा काम करते हैं। अगर कर्मेश का संबंध 12वें भाव से होता है या 12वें भाव में कर्मेश अगर जाके बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति पैसा तो खूब कमाता है, आय में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन आय के साथ साथ व्यय में भी कोई कमी नहीं होती है। वह व्यक्ति बैंक बैलेंस नहीं कर पाता है, उसको जो है अपने कर्मों से तो जो है आय होता रहता है, आय के साथ साथ व्यय भी होता रहता है। तो इस तरह से उसके जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी होती रहती हैं। कभी ज़रूरत पड़ी कोई चीज़ लेना है तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन वो बैंक बैलेंस नहीं रख पाता है। तो ये तो हुआ कर्मेश का 12वें भाव में फल या राजयोग। तो आपकी कुंडली में किस स्थिति में कर्मेश बैठे हैं उस स्थिति को देख करके आप अपनी कुंडली के बारे में यह अनुमान लगा सकते हैं, यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके कर्मेश आपके किस भाव में बैठे हुए हैं और किन भाव में बैठ के आपको कौन सा लाभ दे रहे हैं, आपके कौन से राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आप अपने से भी जान सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और अपने कर्मेश को देखिए कि आपके कर्मेश क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं। आपके कर्मेश यदि अपनी राशि में हैं, स्वराशि में हैं या उच्च की राशि में हैं तो अच्छा लाभ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शत्रु राशि में हैं या नीच के हैं तो वो अच्छा लाभ नहीं देते हैं। लाभ तो वो हर स्थिति में देते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।